फलसफा कुर्बानी की हकीकत। हमारे ज़माने में बाज़ लोग कुर्बानी के इस वाजिब अमल पर अपनी ज़हनी सतह की बुनियाद पर कुछ एतराज़ात किया करते हैं। इनका कहना यह है कि हर साल लाखों करोड़ों रुपए उम्मत मुस्लिमा इस कुर्बानी के नाम पर ज़ाया करती है और बेशुमार जानवरों को ज़िबा करने के बाद उनकी सालाना ज़रूरियात के एतबार से कमी का बाइस बनती है। ये एतराज़ ऐसे ही है जैसे किसी नजर आने वाली चीज के मुतालिक अंधा नजर न आने की शिकायत करे। इस्लाम का ताल्लुक किसी भी इंसान के साथ नहीं है। इसका बनाने वाला, इसके कवायद व कवानीन का मुकर्रर करने वाला और इन कवायद व कवानीन की ज़रूरियात के मुताबिक असबाब का मुहैया करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वो कोई ऐसा हुक्म नहीं दे सकता जो बेकार हो या जिससे कोई नुकसान हो रहा हो या जिसके असबाब मुयस्सर या मुहैया ना हो। अगर उसने इन दिनों के अंदर कुर्बानी को वाजिब करार दिया है तो उसके मुकर्रर करदा उसूल व कवानीन के मुताबिक जानवरों का मुहैया करना उसकी जिम्मेदारी है। आम आदमी को इसकी परेशानी में मुब्तला रहने और मुब्तला करने की जरूरत ही नहीं है। इससे अंदाजा लगाइए कि वो ये कहता है कि मेरे नजदीक इन 3 दिनों में जानवरों के खून बहाने से ज्यादा कोई और अमल चाहे वो कितना ही ऊंचा और आला क्यों ना हो महबूब ही नहीं है। दीगर अमाल अपनी जगह अहमियत बरकरार रखते हुए इस अमल में ना रुकावट बनते हैं, ना इन्हें रुकावट समझा जाना चाहिए। अल्लाह ताला को अपनी खुशियाँ अल्लाह ताला की खुशी के तहत करते हुए दिखलानी चाहिए और वो आपके इस अमल पर जानवरों के खालों पर पाए जाने वाले तमाम बालों के बराबर ना सिर्फ नेकियां अता फरमाते हैं बल्कि जानवरों की ज़िबा होते हुए खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ महबूब हो जाता है। अल्लाह ताला को तो इस्माइल पसंद है। वो कारून, फिरऔन, नमरूद, शदाद, अबू जहल, अबू लहब वगैरह वगैरह को पसंद नहीं करते। उसे इस्माइल अच्छे लगते हैं जो रब के हुक्म पर और बाप की अताअत पर बिला वजह व चारा अपना सर झुका दिए। एक एतराज ये किया जाता है कि पहले जमाने में ये जो कुर्बानी का अमल किया गया था वो वहाँ हाजिर होने वाले हजाज कराम की मेहमानी के हवाले से किया गया था। वहाँ तो ये कुर्बानी करना समझ में आता है, लेकिन दुनिया भर में जानवरों को इन 3 दिनों में ज़िबा करना, जबकि किसी भी जगह मुसलमानों का कोई इज्तिमा भी नहीं होता कि उनकी मेहमानी की जाए, लिहाजा ये एक फजूल रस्म है जो दुनिया भर में राइज हुई है। ये एतराज भी नाबीनाओं वाला एतराज है। उन एतराज करने वालों से ये पूछा जाए कि अगर हजाज कराम की मेहमान नवाजी ही करनी है तो इसके लिए जानवरों को और उनकी शराइत को मखसूस करने की जरूरत क्या है। इन जानवरों के अलावा हलाल जानवर भी ज़िबा किए जा सकते हैं। अगर कुर्बानी में ज़िबा के जानवरों को और उनके अंदर पाई जाने वाली शराइत को मखसूस किया गया है तो साफ जाहिर है कि इसका ताल्लुक हजाज कराम की मेहमानी से नहीं है। ये एक मुस्तकिल अलहदा इबादत है जिसका हज और हाजियों से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस कुर्बानी का एहतमाम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के क़याम पर भी फरमाया है। अगर यह हज्जाज की मेहमानी के लिए था तो इन तारीखों में तो सारे के सारे हज्जाज मक्का मुकर्रमा और उसके अतराफ में होते हैं। उस जमाने के अंदर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा का रास्ता चंद घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों का हुआ करता था। इन 3 दिनों में मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी का गोश्त या उससे बनी हुई खाने की नेमतें किसी तरह महफूज तरीके से मक्का मुकर्रमा पहुँचाई जा सकती थी और जब तक वो खाने की अशिया मक्का मुकर्रमा पहुंच पाती उस वक्त तक हजाज कराम मक्का मुकर्रमा से हज के अमाल से फारिग होकर वापस जा चुके होते। इतनी सीधी बात अगर इन मोतरजीन की समझ में नहीं आती तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। कहाँ मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी का अमल और कहाँ मक्का मुकर्रमा में हजाज का इज्तिमा। आज की तेज रफ्तार सवारी के बावजूद ये अमल खुश असलूबी से नहीं हो सकता तो उस जमाने की नाकाबिल जिक्र सवारियों और नाहमवार रास्तों में कैसे रूबरू अमल हो सकता है। लिहाजा ये एतराज ना सुनने जाने के काबिल है, ना पढ़े जाने के काबिल हैं और ना माने जाने के काबिल है। कुर्बानी के इस अमल के पीछे एक जबरदस्त वाकया है जिसकी यादगार के तौर पर कुर्बानी का ये अमल उम्मत मुस्लिमा को दिया गया है कि हर साल इन तारीखों के अंदर इस अमल को करते हुए उस वाक़े को और उसके पैगाम को मुसलमान अपने जहनों में ताज़ा करें और अपनी जिंदगियों को इस वाक़े के पैगाम के मुताबिक ढालें। वाकया ये है कि अल्लाह ताला के एक जलील व कदर नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से भी गुजरे हैं। इनका लक़ब खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। अरबी जुबान के अंदर खलील उस दोस्त को कहते हैं जिसके दिल के अंदर दोस्त की मोहब्बत के अलावा कुछ भी ना हो।
और जब कभी किसी दूसरे से मोहब्बत का मुकाबला पड़ जाए तो वो दुनिया भर की चीजों के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ दोस्त की मोहब्बत को तरजीह दे और इसकी चाहत को पूरा करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी उम्र में अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है। वालिदैन के दिल में औलाद की मोहब्बत फतरी चीज है और वो दुनिया भर की तमाम चीजों में बेटे की मोहब्बत को तरजीह दिया करते हैं। यानी बात है कि इस उम्र में मिलने वाला बेटा और भी ज्यादा मोहब्बत का तकाजा करता है। अल्लाह ताला ने उस हवाले से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया और ये ऐसा इम्तिहान है जो इससे पहले किसी से लिया गया, ना इसके बाद किसी से लिया गया और ना कयामत तक किसी से लिया जाएगा। ये इम्तिहान सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक है। इम्तिहान ये था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने साफ और जाहिर लफ्जों में नहीं, अंदरूनी और बातिनी पैगाम के तौर पर ये हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरे हुक्म से ज़िबा कर दें। इस हुक्म की सूरत ये बनाई गई कि आपको ख्वाब में ये दिखाया गया कि आप अपने हाथों से इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाब में ज़िबा करते हुए दिखाया गया है, ज़िबा होते हुए नहीं दिखाया गया। नबी का ख्वाब भी वही हुआ करता है। गोया कि ख्वाब के अंदर इस सूरत के तनाज़ुर में हुक्म दिया गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पूरा ख्वाब सुनाया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी इसका वही मतलब समझा जो इनके वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा था। इस ख्वाब के सुनने और सुनाने के बाद दोनों बाप बेटा इस हुक्म पर अमल करने पर ना सिर्फ तैयार हुए बल्कि मिना में जाकर अपने तौर पर अपनी पूरी कुव्वत व इस्तेदाद व सलाहियत और दिलो दिमाग को इस ही सफ़े पर लाते हुए अमल शुरू कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की कि मेरे हाथों से इस्माइल ज़िबा हो जाएं और इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी मावनत थी कि मैं अपने अब्बा के हाथों से अपने रब को जान दे दूं, लेकिन कुदरत नतीजा नहीं जानती थी, सिर्फ जज्बा देखना चाहती थी और इस जज्बे को सच्चाई का सर्टिफिकेट देते हुए नतीजे के तौर पर जन्नत से मेंढा बेचकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से ज़िबा करवा दिया। ये है वो वाक़या जिस पर अल्लाह ताला को इस वाक़े के दिनों किरदारों पर ऐसा प्यार आया कि उसने अपने मानने वालों में से साहिब इस्तिताअत लोगों पर वाजिब फरमाते हुए साल में एक मर्तबा अपनी तरफ से उसके बतलाए हुए हलाल जानवरों में से जो शराइत पर पूरा उतरते हुए उनमें से किसी एक को इन तारीखों में से किसी एक तारीख ज़िबा करके अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करें और उन जानवरों के तमाम काबिल इस्तेमाल चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाएं।